नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एईसी में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी 9 का बी एक्सरसाइज जो है, 9 का सी जो एक्सरसाइज है उसका जो बचा हुआ मैथ था वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि पिछला वीडियो में हम सभी 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर लिए थे। इसमें 5 से लेके जितना है बचा हुआ सभी सॉल्व कर लिया जाएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए, इसमें है 5 नंबर में है निम्नलिखित समीकरणों को प्रयत्न और भूल विधि से हल करना है। मतलब कि इसमें क्या यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं करना है। इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है कि x के जगह क्या लिखेंगे कि इधर 12 आ जाए, यही लिखना है। देखिए x है x प्लस 11, मतलब कि x के जगह क्या लिखाएगा कि 11 जोड़ने पर 12 हो जाए। मतलब कि x के जगह अगर 1 लिख देंगे तो 1 और 11 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें 7 है, 7 में से कितना घटाएंगे, y के जगह क्या लिख देंगे कि 4 आ जाए बराबर के उधर। 7 में से कितना घटा देंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि y बराबर 3 हो गया आंसर। अब देखिए, ये दोनों क्या में है, गुना में है, 3 और z, यानी कि 3 में कितना से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 3 में हम सभी 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि z के जगह पर 4 लिखा जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर में, 3t, ये दोनों भी गुना में है, यानी कि t के जगह क्या लिखेंगे कि 15 हो जाए। तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि 15 हो जाए। 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, यानी कि t के जगह 5 हो जाएगा। अब 60 में से कितना घटाएंगे कि 20 हो जाएगा, यानी कि x के जगह 40 लिख देंगे। 60 में से 40 घट जाएगा तो 20 आ जाएगा। 90 में से x कितना घटाएंगे कि 90 ही हो, यानी कि 90 में से x के जगह क्या लिखेंगे कि 90 ही रहना चाहिए, यानी कि 0, मतलब कुछ नहीं घटाएंगे तभी ना 90 रहेगा। तो कुछ नहीं का मतलब 0। अब देखिए, 9x में क्या से गुना करेंगे, 9 में क्या से गुना करेंगे कि 0 आ जाए। देखिए, 0 लाने के लिए कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तभी 0 आएगा। तो यानी कि x के जगह अगर 0 रख देंगे तो 9 और 0 को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। और y के जगह कितना रखेंगे कि 8 जोड़ने पर 11 हो जाए। तो यानी कि 8 में कितना जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, y बराबर 3। अब देखिए, x के जगह पर कितना रखेंगे कि 72, उसमें ऐड करने पर 78 हो जाए। x में x के जगह पर 6 रखेंगे, यानी कि 6 रखेंगे, 6 और 72 को जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। और ये हो गया प्रयत्न और भूल विधि के द्वारा बना दिए हम सभी। अब आते हैं इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए, 6 नंबर में है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज है, उसकी परिमिति जो दे दिया 27 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो देखिए, हमें यहाँ परिमिति दे दिया है, हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने के लिए पहले भुजा को x मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज की भुजा बराबर x, इसलिए अब फॉर्मूला लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज की परिमिति। परिमिति या परिमाप एक ही होता है। परिमाप का निकालने का मतलब उसके सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। यहाँ लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, यानी कि एक भुजा x है तो सब समबाहु है, मतलब कि सब भुजा बराबर है, तो 3 गो x हो जाएगा, तो x प्लस x हो गया। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जितना दिया हुआ है यहाँ लिख देंगे, और ये यहाँ समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 27 का 27 यहाँ लिख दें। अब बराबर है तो बराबर, इधर x 3 गो है, ये तीनों x को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x। अब x को देखिए अकेला छोड़ेंगे, इधर बराबर की इधर 27 पहले से है, x के साथ देखिए 3 गुना में है, और बराबर के ऊपर टिक जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और ये कट जाएगा 9 बार में, तो x बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर।
परिमिति था सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आया भुजा, यानी कि वर्ग संभावित त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई आ गया x बराबर 9 सेंटीमीटर। अब आते हैं इसके आएंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 7 नंबर में है, कह रहा है मैं एक संख्या हूँ, मतलब कि मैं एक संख्या हूँ, मुझ में 20 घटा देंगे, मुझ में 20 घटाने पर मैं 1 दर्जन के बराबर हूँ। मैं कौन सी संख्या हूँ? देखिए मान लेते हैं कोई भी संख्या को, मान लेते हैं एक संख्या है, अगर इसमें 20 घटा देंगे ना, यहाँ कह रहा है मैं एक संख्या हूँ, मान लेते हैं हम x है, x और मुझ में 20 घटाने पर, मतलब कि x में 20 घटाने पर कितना हो जाएगा? मैं 1 दर्जन के बराबर हूँ, और 1 दर्जन में होता है 12, यानी कि बराबर कह रहा है, तो बराबर 12, 1 दर्जन मतलब होता है 12, इसलिए ये कह रहा है कि मैं 1 दर्जन के बराबर हो जाऊंगा अगर मुझ में से 20 घटा दिया जाए। तो बताना कि मैं कौन सी संख्या हूँ, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा। ये 12 और बराबर के x का मान निकालना है, तो x के साथ जो भी है वो बराबर के ऊपर टी ले जाएंगे, इधर -20 है तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो +20 हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 हो गया आंसर। अब आते हैं इसके आएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में है पिता की वर्तमान आयु। तो पहले यहाँ पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का बात हो रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए पिता की वर्तमान आयु जो है उसके पुत्र के वर्तमान आयु, तो उसके पुत्र का भी वर्तमान आयु लिख देते हैं, पुत्र का वर्तमान आयु। देखिए उसके पिता के जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र के वर्तमान आयु से 28 वर्ष अधिक है, मतलब कि पुत्र का जितना होगा उससे 28 वर्ष ज़्यादा है। मान लेते हैं इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा 28 वर्ष ज़्यादा, पुत्र के जितना उम्र है उससे 28 ज़्यादा, तो x में 28 ज़्यादा। यदि पिता की वर्तमान आयु 40, देखिए अब 40 इसका उम्र दे दिया है, ये तो इसका ये हो गया कि इससे इतना ज़्यादा है, तो 40 इसका एग्जैक्ट रियल में जितना है उम्र दे दिया, तो बराबर में 40 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व कर देंगे, तो एक का यहाँ देखिए पूछ रहा है तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, तो x यहाँ भी है यहाँ भी, तो अगर x का मान इस समीकरण से निकाल लेंगे तो पुत्र का जो वर्तमान आयु है पता चल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x है, x को अकेला छोड़ेंगे तभी x का मान निकलेगा, x के साथ देखिए +28 है, बराबर के ऊपर टी फेंकेंगे तो -28 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 40 में से 28 घटाएंगे 12, यानी कि x बराबर यहाँ x का जगह 12 है तो यहाँ भी 12 x की जगह लिख देंगे, तो 12 वर्ष आ गया इसका आंसर पुत्र का। अब देखिए 8 नंबर से बन गया। अब आते हैं अंतिम प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में एक संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या को निकालना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या है, अभी हमको संख्या नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं, तो x संख्या है उसमें से 14 से भाग देना है। 14 से भाग देने का मतलब भाग 14 या बटा में 14 लिख दीजिए, भाग देने पर भागफल जो है 5 प्राप्त होता है, भागफल 5 प्राप्त होता है। ये दोनों का जो होगा भाग देने पर 5 आ जाएगा, तो बराबर के उस साइड ही लिखेंगे, तो संख्या को निकालना है। अब इस समीकरण को हल कर देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए x का मान निकालना है तो तभी संख्या पता चलेगा कौन संख्या है। तो x का मान निकालने के लिए x के साथ जो भी है उधर फेंकेंगे, तो x के साथ देखिए इधर 5, इधर बराबर के ऊपर टी पहले से 5 है, x के साथ देखिए भागा 14 है, भागा 14 को अगर बराबर के ऊपर टी फेंकेंगे तो गुना 14 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 14 × 5 = 70, ये यानी कि यही संख्या है जिसमें 14 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त हो जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो एक्सरसाइज 9 का C है जो पूरा समझ में आ गया होगा, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।